आप सभी का स्वागत। मैं श्रीकांत प्रसाद एडवोकेट। जैसा कि इस वीडियो को हो सकता है कि कोई कोर्ट में दिखाने का कोशिश भी करे कि ये देखो वीडियो मतलब फेमस होने के लिए बना रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज ओनली विद द पर्पस so that the 1.8 crore students who have applied for the level 1 of group D become real and genuine about aware about the case which is pending before the honorable court। दोस्तों देखो, मुझे ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा रिमाइंड करने का मन कर रहा है कि कैसे ये केस क्या था और कैसे क्या बना और आगे क्या हो सकता है। और दिस इज एन एडवोकेट, आई कैन डेफिनेटली शेयर माय ओपिनियन एंड व्यूज, तो इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। आपको पता है, जब ये लेवल 1 की वैकेंसी आई थी 22 जनवरी 2025 को, जब डिटेल एडवर्टीजमेंट इश्यू हुआ था, एट दैट टाइम अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में आप ही सभी लोगों ने परेशानी करी, हल्ला किया, वटेवर जो भी किया, ट्विटर्स कैंपेन किए, अधिकारियों के पास पिलर टू पोस्ट यहाँ से वहाँ भागे कि सर हमने आईटीआई किया है आपके कहने पे और आईटीआई आप हटा देंगे ग्रुप डी के पोस्ट में, तो हम क्या करेंगे, हम लोग कैसे compete करेंगे। और हम लोगों ने जो आपके कहने पे, आप जो 6 साल से बोलते आ रहे हैं ऑफिशियली थ्रू ऑफिशियल कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो थ्रू एन आरटीआई that the qualification for the upcoming group D level will be 10th plus the mandatory ITI qualification। तो ये केस जब हमारे पास आया तो सबसे पहले मुझे तो मालूम था, बिकॉज एम्प्लॉयर is the main person who decides the qualification and eligibility criteria for any recruitment। मैंने बताया कि कोई भी भर्ती जो सरकार कराती है उसमें उसकी मर्जी है कि वो क्या क्वालिफिकेशन रख सकती है। क्यों? छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर आपके घर में आपको इलेक्ट्रिशियन की, चलो आप एग्जाम्पल करते हैं, लॉयर की जरूरत है, आपको वकील की जरूरत है, तो आपको जरूरत है, तो आप ही तो वो पर्सन हो ना जो अपने हिसाब से अपने बेस्ट चॉइस का लॉयर ढूंढोगे और करोगे हायर। किसी थर्ड पर्सन का कोई राइट नहीं बनता है कि आपकी फैमिली के लिए वो लॉयर चॉइस करे और आपको मानना पड़े। नहीं, आप बेस्ट चुनेंगे। दिस इज द जूरिस्प्रूडेंस। इसी तरीके से जूरिस्प्रूडेंस रेलवे ने भी यही चीज किया कि हमारे हिसाब से क्वालिफिकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें 10th चाहिए, या फिर आईटीआई चाहिए, या फिर नेक्स्ट सर्टिफिकेट चाहिए। तो इट्स वेरी ऑब्वियस, जब पर्सन आईटीआई किया है तो 10th तो उसने किया ही होगा, नेक किया है तो 10th तो किया ही होगा। इट मीन्स व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन इज कि 10th आपने किया है तो सबको ही एलिजिबल है। बट अर्लियर द प्रॉमिस वाज कि 10th प्लस मैंडेटरी आईटीआई होनी चाहिए। आईटीआई एक ऐसा कोर्स है, अप्रेंटिसशिप एक ऐसा कोर्स है जो भारत में आई थिंक डाउन ट्रेडन पीपल्स, जो बेचारे नॉर्मल फैमिली से होते हैं, दे यूज टू परस्यू दिस कोर्सेज, अप्रेंटिसशिप का और एक्सेट्रा एक्सेट्रा कोर्सेज आईटीआई के करते हैं। मुझे याद है ये सब विलेजेस में या फिर जो नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, स्टेट्स हैं, वहाँ पे पैसे की प्रॉब्लम की वजह से लोग ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, आईटीआई करते हैं, नेक्स्ट सर्टिफिकेट्स करते हैं, एनसीवीटी करते हैं, यही सब करते हैं, डिप्लोमा करते हैं। तो हमने एट द टाइम, मुझे याद है कि उस समय डिस्कस किया था कि इस केस में कितने परसेंट चांसेस हैं सक्सीड करने के, क्योंकि इट्स टोटली कॉन्ट्रेरी। अगर वैकेंसी जो है रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट की, उसमें कोई क्वालिफिकेशन वो रखते हैं तो उसमें आपका कोई हक नहीं है कि आप इंटरफेयर करोगे कि नहीं हम बताते हैं आपको ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से सबसे बड़ा चिंता का विषय ये था। और उससे भी बड़ा चिंता का विषय था कि इतनी बड़ी भारत की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट सरकारी नौकरियां होती है, उसमें सबसे ज्यादा जो लोग अप्लाई करते हैं जिस नौकरी के लिए, वो है लेवल 1 ऑफ ग्रुप डी। इसी वजह से जो डाटा है, 1,08,00,000 लोगों ने जो अप्लाई किया है इस फॉर्म में, वो समझ सकते हैं कितनी बड़ी रिक्रूटमेंट है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये स्टे कैसे हो वैकेंसी, इन लोगों को जो 40 लाख बच्चों ने आईटीआई किया उनको कैसे न्याय मिले। तो बहुत सारे एडवोकेट से हमने भी, सीनियर से भी डिस्कस किया था, बिकॉज ये ऐसा मैटर था कि नहीं सिर्फ फाइल नहीं करना है कि फाइल किया और डिसमिस हो गया पहले डेट पे। जब सब किसी के
नहीं हुआ। तो मेरे को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती, आई टू का चैलेंज, और हम लोगों ने इसमें बहुत स्ट्रांगली काम किया, बहुत ही स्ट्रांगली। और कैट में बहस करके इंटरिम रिलीफ को चाहे यस और नो में आर्गुमेंट्स करके हमने उसी दिन 14 फरवरी को लिया, डिसमिस हो गया यहाँ से। हमने हाई कोर्ट अप्रोच किया, और हाई कोर्ट में हमने जो इतनी मेहनत करी थी उसका रिजल्ट हमें दिखा। आप देखते होंगे कि हाई कोर्ट का भी पहले रुख बहुत कड़ा था कि किस तरह का केस लाए हो, बिकॉज मुझे पता था कि ये केस नहीं है, इसमें हम कोई नहीं होते हैं जो क्वालिफिकेशन बोलेंगे कि ये होनी चाहिए। लेकिन जब हमने आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू किया, कोर्ट को समझाना शुरू किया कि नॉट दिस इज द केस, ये है, तब हाई कोर्ट ने इसको लगातार 2 तारीख में कंटिन्यू सुना, लंबे लंबे घंटों तक, और इस वैकेंसी को स्टे कर दिया कि नहीं, गलत है, मतलब क्वालिफिकेशन जो आपने रखी है वो गलत है। एडवर्टीजमेंट जो हमने कहा कि इशू 28 दिसंबर 2024 को हुआ है, जो कि एडवर्टीजमेंट खुद क्लियर बताता है कि CEN 8/2024 8वां रिक्रूटमेंट है सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का 2024 का। पॉलिसी हैज बीन चेंज्ड ऑन 2nd of January 2025. Now the question is, how can they change the qualification for the advertisement which has been issued in 2024? And this is not what I am saying, ये मैंने सिर्फ बहस किया था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बना दिया रेलवे को कि आप 2024 की वैकेंसी को, जबकि 2024 में क्वालिफिकेशन 10th प्लस मैंडेटरी ITI था, तो आपने जब फॉर्म भरवाया इसको, तो आप कैसे अल्टर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस चीज को लेकर के स्टे हो गया। और तब से आज मैटर चल रहा है। आज 2.5 घंटे की लगभग बहस हुई, और इसमें हमने बहुत स्ट्रांग पॉइंट्स रखे आपके साइड से। देखो, जो मुझे हायर करेगा हम तो उसकी साइड से रखेंगे, और ऐसा नहीं है कि कोई कमजोर है। रेलवे हैज अ वेरी सीनियर एडवोकेट, सब आए थे, आते हैं, देखा होगा आप सभी ने। तो हम एक कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक जस्टिस मिले, और ITI के बच्चे जो हैं, बिकॉज दे आर वेरी पर्सन लाइक नॉर्मल फैमिली से होते हैं, तो खैर वो सब चीज़ काम नहीं आती है कोर्ट में कि हम ये बोलें कि नॉर्मल हैं, गरीब हैं, मिडिल क्लास है। नो, दिस डजंट मैटर एट ऑल। व्हाट मैटर्स द लॉ, कानून क्या है, और कानून को लेकर के आधार बना के आप केस को जीत सकते हो, हार सकते हो, बाकी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ट्राइब्यूनल का कहना था कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है तो सभी को अप्लाई करने दो, तो सभी को अप्लाई, दिस इज नॉट अ मतलब मॉरलिटी नहीं चल सकती है। दे में बी बेटर, इन्होंने ये बात ट्रिब्यूनल ने रखी भी थी, ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने, बट हाई कोर्ट हैज टेकन अ डिफरेंट व्यू कि नो, दिस कैन नॉट बी अ ग्राउंड इज अबाउट लॉ क्या कहता है। तो बहुत ही अच्छा हम लोग करेंगे, उम्मीद है, और हमें इस बात की खुशी है कि इस केस में 0.000% चांस होने के बावजूद इस केस को यहां तक आज पहुंचाया है कि इसमें कंटेम्प्ट जारी हुए, ऑफिसर्स को पर्सनल अपीयरेंस कॉल की गई ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और मतलब समझिए आपकी क्या चल रहा है, कितना स्ट्रांगली आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूं एक ऐसा केस जिसमें कोई उम्मीद ही नहीं थी किसी की भी। तो यहां तक लेके आया हूं, तो उम्मीद है कि आगे तक भी ले जाऊंगा, और आप लोग थोड़ा ध्यान से, टेंशन की बात नहीं है, वी विल प्रोसीड विद दैट, जो भी होगा भगवान है साथ में, बाकी हम आप लोग के फेवर में लड़ रहे हैं। धन्यवाद।